ओके, तो ये हम लोगों का 4th वीडियो है और हम इसमें बात करेंगे कि हम जो अमेज़ॉन वेबसाइट है उसका निश को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो मेरा टॉपिक क्या है, हाउ टू सिलेक्ट द राइट निश ऑफ योर ब्लॉग, यानी कि किस तरीके की वेबसाइट आप बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेज़ॉन की जो वेबसाइट होती हैं वो कैसी होती हैं और क्या होता है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, 2 तरह की साइट होती है। पहली बात तो एक होती है मल्टी निश, एक होती है सिंगल निश। सिंगल निश में क्या होता है कि जैसे मान लो एक ही प्रोडक्ट की वेबसाइट होगी। मान लो अगर वेबसाइट है जैसे रेफ्रिजरेटर की वेबसाइट है, उसमें सारे रेफ्रिजरेटर की बात ही करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, कंप्यूटर एसेसरीज हो गई। ठीक है, तो हम लोग सिंगल लिस्ट में क्या करते हैं, किसी एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर बहुत टाइप का होता है, अलग अलग तरह की बातें करेंगे इसमें। ठीक है, मल्टी निश होता है मल्टी कैटेगरी, मतलब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी हो रही हो, यहीं पर रेफ्रिजरेटर में बेच रहे हो या माइक्रोवेव में बेच रहे हो, कंप्यूटर एसेसरी बेच रहे हो। तो मैं आपको दोनों साइट्स दिखा देता हूँ कि दोनों तरह की साइट दिखती कैसी है। एग्जाम्पल्स हैं, ये एक रेफ्रिजरेटर गाइड .in के नाम से साइट है। ठीक है, इसमें देखो सिर्फ रेफ्रिजरेटर की ही बात हो रही है। आप अगर यहाँ देखो तो सिर्फ यहाँ रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है। ठीक है, और कुछ भी बात यहाँ नहीं की गई है। राइट, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिंगल निश की वेबसाइट है। आप देख लो अंडर 15,000 में जाओगे तो यहाँ पर आपको ब्लॉग मिल रहे हैं अलग अलग, जैसे द बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 15,000, अलग अलग आर्टिकल लिखे हुए हैं इसमें ना। बेस्ट LG रेफ्रिजरेटर प्राइस इन इंडिया, बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 20,000, 30,000, जो टॉपिक्स रिसर्च में आते हैं वो सब इन्होंने कवर कर रखे हैं। इस तरीके से साइट दिखती है, इस तरीके के रिव्यूज़ लिखे जाते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। बाय वन अमेज़ॉन का बटन इस तरीके से बनता है, इस पर क्लिक करेगा तो अमेज़ॉन पे चला जाएगा। अगर कुछ भी खरीदूंगा तो इस बंदे को कमीशन मिलेगा। ये सिंपल तरीका है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसी साइट्स पे आते हैं, रिव्यू देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो बहुत लोग सर्च करते होंगे मुझे रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है, बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 50,000 इन इंडिया मान लो, तो बहुत सारी साइट आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे अलग अलग तरह की साइट आ रही है, रेफ्रिजरेटर गाइड .in भी आ रही है यहाँ पे। तो अलग अलग तरीके की साइट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है उसके उसमें। ठीक है, तो लोग यहाँ पे लैंड करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, बाय करते हैं, तो उससे कमीशन बनता है। और कमीशन इतना बनता है कि दिन में अगर 10-15 सेल भी आ गई आपकी, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो ये एक तरीका है। ये सिंगल निश की वेबसाइट का एग्जाम्पल है। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, आपको मल्टी निश दिखाता हूँ। मल्टी निश कैसा होता है। मल्टी निश ये है gadgetspy.in। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब कुछ बेच रहा है बंदा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लाइंसेज सब कुछ बेच रहा है। ये देखो सारे अप्लाइंसेज बेच रहा है। ये म्यूज़िक, ऑडियो, ईयरफोन बेच रहा है, ट्रिमर में ट्रिमर बेच रहा है। ठीक है, एयर कंडीशनर, सीलिंग फ़ैन, एक्शन कैमरा सब कुछ बेच रहा है ये, और दबा के बेच रहा है। ठीक है, तो बहुत कुछ बिक रहा है आराम से। फ्लिपकार्ट भी है इसके पास, अमेज़ॉन भी है। फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हो आप, बट फ्लिपकार्ट का इतना ईजी नहीं है मिलना, तो बहुत कम लोगों को मिल पाता है फ्लिपकार्ट का अकाउंट। तो ये चीज़ें हैं अवेलेबल इसमें, तो समझ में आ रहा होगा देख करके। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, मल्टी निश है, मल्टीपल कैटेगरी है। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, आप भी समझ में आ रहा होगा कि मल्टी में हम मल्टीपल कैटेगरी कवर कर लेते हैं और सिंगल निश में सिंगल कैटेगरी को कवर करते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको रिकमेंड करूं कि आपको कौन सा करना चाहिए, आई विल प्रेफर सिंगल निश। अगर आप गूगल पे रैंक नहीं हुए कीवर्ड्स पे तो फ़ायदा क्या हुआ। मल्टीपल निश में आपको टाइम लगेगा, बिकॉज आपको अलग अलग कैटेगरीज कवर करनी पड़ेंगी और अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग आर्टिकल लिखवाने पड़ेंगे, रिव्यू लिखने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ में गूगल भी उस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करता उसके उसमें। लेकिन सिंगल निश में आपको अच्छा होता है, थोड़ा सा बढ़िया रहता है सिंगल निश के केस में। और सिंगल निश इज़ लेस कॉम्पिटिटिव, मतलब इसमें कंपटीशन कट हो जाता है और आप एक फील्ड के मास्टर बन के दिखाई देते हो गूगल को। मतलब गूगल सोचता है कि आप अगर रेफ्रिजरेटर की साइट है तो आप रेफ्रिजरेटर के मास्टर हो, तो गूगल आपको प्रायोरिटाइज करता है और आपको रैंक भी करता है गूगल इस केस में। ठीक है,
तो यानी कि सिंगल निश हमें प्रेफर करना चाहिए, मल्टी निश भी आप कर सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करता हूँ मल्टीपल निश। मल्टी निश में बहुत टाइम लगता है। अगर आपको मल्टी निश पे काम करना है तो एटलीस्ट आपको 1 साल देना पड़ेगा आपको अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए, और सिंगल निश में अप्रॉक्सीमेटली आप 3 महीने में अच्छा रैंक करके जनरेट कर सकते हो और आपसे, अगर आप डेडिकेटली काम करते हो तो। ठीक है, तो मल्टी निश आप सोच सकते हो कितना टाइम लगता है, लेकिन ऑफकोर्स मल्टी निश में इनकम ज़्यादा होगी, लॉन्ग टर्म ज़्यादा बड़ा चलेगा। मतलब ज़्यादा बड़ी गाड़ी है वो, सिंगल में छोटी गाड़ी है लेकिन छोटी गाड़ी तेज़ भागती है, ऐसा। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि निश को सिलेक्ट कैसे करना है। ठीक है, सी निश को सिलेक्ट करने का एक तरीका ये होता है कि आप चेक करो कि मतलब किस पे कंपटीशन कम है। मार्केट में जिस भी चीज़ पे कंपटीशन कम होगा उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अमेज़ॉन पे जाकर आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी अमेज़ॉन पे जाता हूँ, मैं वापस से amazon.in पे आता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है बेस्ट सेलर्स का, बेस्ट सेलर में आ जाओ। बेस्ट सेलर में वो प्रोडक्ट दिखाई देंगे जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं अमेज़ॉन पे। अब अमेज़ॉन पे ये सारी कैटेगरी अवेलेबल हैं। ठीक है, और आपको कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन से बिकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कार एंड मोटर बाइक में चूज़ करना है, मैं इसमें आ गया, मैंने देखा कि कार एंड मोटर बाइक में ना इस तरीके के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकते हैं, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है ये वाला। सेकंड नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, चौथे नंबर पे ये है, पाँचवें नंबर पे ये है, छठे पे ये है। ठीक है, आप यहाँ से आइडिया लो। आइडिया मतलब मान लो आपने हेलमेट का आइडिया लिया, आपको लगता है कि हेलमेट पे पूरी साइट बनानी चाहिए मुझे, तो बना सकते हो पूरी साइट हेलमेट पे। मैं कंपटीशन चेक करने का तरीका बताऊंगा, बट अभी के लिए आप बना सकते हो पूरी हेलमेट की साइट। हेलमेट में बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको फिल्टर आउट करना पड़ता है कि एक कैटेगरी चूज़ करनी पड़ती है, और उस कैटेगरी का कंपटीशन भी चेक करना पड़ेगा कि वो जो कैटेगरी है वो कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। बट 2 चीज़ें हैं जब आप डिसाइड करते हो, पहला लेस कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ठीक है। दूसरा है हाई वैल्यू प्रोडक्ट, मतलब एटलीस्ट आई रिकमेंड यू कि वो प्रोडक्ट 2000 रुपये का हो, 2000 रुपये का मिनिमम वो प्रोडक्ट हो, जिससे कि आपका प्रोडक्ट अगर बिकता है तो आपको कुछ ढंग का कमीशन बने। फॉर एग्जांपल अगर आपको 3% कमीशन मिलता है मान लो इस कैटेगरी पे हेलमेट पे, और 2000 रुपये का हेलमेट है तो कितने पैसे बन जाएंगे आपके? अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये पे 30 रुपये और 2000 पे 60 रुपये, तो 60 रुपये तो कमीशन बने अगर एक प्रोडक्ट बिके तो। मान लो दिन में 10-15 प्रोडक्ट बिक गए तो 1000-1500 का कमीशन बन गया अपने आप ही। और अगर और वैल्यू प्रोडक्ट पे जाओगे आप, जैसे मान लो माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन 10,000 रुपये का आता है, ठीक है, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, अलग अलग वैल्यू का है। ठीक है, अगर मान लो वहाँ पर 3% कमीशन आप ले लेते हो, और अगर आपका 15,000 रुपये की आइटम है तो आप सोच लो आपका एक प्रोडक्ट में 400-500 रुपये का कमीशन बन गया। बताओ, इट्स अ वैल्यूबल थिंग, आई थिंक बहुत अच्छा है अपने आप में, है ना। तो ये चीज़ हमें सोचनी है। कॉम्पिटिटिव की लैंग्वेज हम अभी सीखेंगे कि कॉम्पिटिटिव कैसे देखना है, बट हमें सिंगल कैटेगरी नीश पे फोकस करना है। हम एक कैटेगरी चूज़ करेंगे और उस कैटेगरी में ही काम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी दोबारा से कुछ और ढूंढता हूँ, आइडिया लेता हूँ यहाँ से। माइक्रोवेव का काम करते हैं, माइक्रोवेव, बहुत सारे माइक्रोवेव अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोवेव को टॉपिक पकड़ो और आप गूगल पे जाके सर्च करो उसको, जैसे लिखो बेस्ट माइक्रोवेव इन इंडिया, ठीक है। ये एक जेस्ट मनी आ रहा है। जेस्ट मनी इज़ नॉट, आपको क्या करना है कंपटीशन देखने के लिए, सबसे पहली चीज़ देखनी है आपको कोई ऐसी साइट देखनी है, क्या कोई साइट ऐसी है जो सिंगल निश पे माइक्रोवेव खाली कवर कर रही है। ये सिंगल निश नहीं है, ये अखबार है, ये भी सिंगल निश नहीं है। बिजनेस इनसाइडर भी बाहर की वेबसाइट है, ये भी सिंगल निश नहीं है। amazon.in रैंक कर रहा है। टॉप अप्लायंसेस भी सिंगल निश नहीं है, ठीक है, ये अलग मल्टी निश वेबसाइट है, ये भी मल्टी निश वेबसाइट है, ठीक है। तो सिंगल निश ढूंढो। अगर सिंगल निश नहीं है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आप रैंक कर सकते हो। पहले 2 पेज में जाके आप चेक कर लो कि भाई कौन कौन से, अगर कोई सिंगल निश ओवन की साइट है, रिलायंस डिजिटल, होम इलनेस, नहीं है कोई साइट,
सारी मल्टी निश साइट रैंक होगी। मल्टी निश साइट को आप छोड़ सकते हो पीछे, बट थोड़ा टाइम लगता है, बट ये भी छोड़ सकते हैं हम पीछे अगर हम सिंगल निश पे काम करते हैं तो, ठीक है। और हम लोग ऊबर सजेस्ट में जाके भी देख सकते हैं। अब देखो ओवन में देखते हैं कि लोगों ने क्या क्या टॉपिक लिखे हुए हैं, इसकी साइट पे ही जाके चेक कर लेते हैं इसने क्या क्या कवर किया हुआ है ओवन के ऊपर, माइक्रोवेव के ऊपर। बेस्ट OTG ओवन इन इंडिया, बेस्ट ओवन फॉर बेकिंग इन इंडिया, ये देखो ये सारे ओवन के टॉपिक, ओवन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। टूल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, जैसे ऊबर सजेस्ट है, फ्री टूल है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो कंपटीशन वगैरह। जैसे आप लिखेंगे बेस्ट माइक्रोवेव ओवन इन इंडिया, ठीक है, और इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। आप एक बार चेक कर लो इसमें क्या कंपटीशन आ रहा है इसके अंदर, वहाँ पे कंपटीशन को आप सर्च करके चेक कर सकते हो कि किस तरह का कंपटीशन है इसके अंदर। और SEO डिफ़िकल्टी 63 है, 100 में से स्कोर है 100 में से 63% डिफ़िकल्ट है, यानी कि पेड डिफ़िकल्टी 100, पोस्ट पर क्लिक कितना, ओके। देखो और भी कीवर्ड्स हैं इससे मिलते जुलते, आप देख रहे हो कि यहाँ से आपको और भी चीज़ें को मालूम पड़ता है। देखो विच ब्रांड ऑफ माइक्रोवेव इज बेस्ट, 36 यहाँ पे इसकी डिफ़िकल्टी है, तो यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाकर एक बार चेक कीजिए, कंपटीशन चेक कीजिए और उसके बाद जज करो कि यार आपको उस पर काम करना है या नहीं करना। लेकिन मेक श्योर कि सिंगल निश हो, और सिंगल निश के बेसिस पे हम जज करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट्स को ढूंढना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेस्ट सेलर कैटेगरी में स्कैन करते रहो, आपको नए नए प्रोडक्ट दिखते रहेंगे। जैसे मान लो और मैं स्कैन करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए ताकि तो आपको और समझ में आए थोड़ा सा। मैं होम इम्प्रूवमेंट पे आ जाता हूँ। होम इम्प्रूवमेंट में जो सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है वो ये है, बस सस्ता प्रोडक्ट है ये, छोड़ दो। मैं एक काम करता हूँ, ओके, पावर एंड हैंड टूल्स पे आ जाता हूँ। देखो ये प्रोडक्ट आ गए हैं बहुत सारे, ठीक है। लोग सर्च करते हैं यार, ऐसा नहीं है कि लोग सर्च नहीं करते हैं। ऐसे ये है ड्रिल सेट, ड्रिल टूल सेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाओ आप अमेज़ॉन पे, अब गूगल पे जाओ पहले, सबसे पहले देखते हैं बेस्ट ड्रिल मशीन फॉर होम यूज़। ये देखो लोगों ने कवर कर रखे हैं ऐसे आर्टिकल्स, कर रखे हैं कवर, देखिए देखो ये प्रोडक्ट हैं सारे, ये बेच रहे हैं प्रोडक्ट लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डिग डाउन करके प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो और उस निश के ऊपर पूरी एक साइट बना सकते हो पूरी। मेक श्योर कि ऊबर सजेस्ट में जाके आप ट्रैफिक चेक कर सकते हो। बेस्ट ड्रिल मशीन, 2400 का ट्रैफिक है, SEO डिफिकल्टी 67 है। यहाँ पे आपको और भी कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, फॉर होम यूज़ बेस्ट ड्रिल मशीन इन इंडिया। अगर कोई ये टाइप करता है तो उस पर कॉम्पिटिशन कम है। देखो यहाँ डिफिकल्ट 36 आ रही है, सर्चेस भी कम है, ऑफकोर्स ही बात है, इतना कॉमन प्रोडक्ट नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि फिर आप इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट भी कवर कर लोगे इसमें। एस साइट में ड्रिल मशीन से रिलेटेड टूल सेट होता है, वो भी कवर कर लो साथ में। तो इस तरीके के फिर हम टूल्स कवर कर लेते हैं इसके अंदर आराम से। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत कि कैसे निश को सेलेक्ट करना, ठीक है। उस निश को सेलेक्ट करो, उसके ऊपर ही फिर हम पूरी एक साइट बनाएंगे। मैं एक आधी ट्रिक आपको और बता दूंगा इसमें थोड़ी अगली वीडियो में कि आपको निश को कैसे सिलेक्ट करना है। किसी और वीडियो में शायद में हम लोग आगे करेंगे, बट अभी हम आगे फ्लो में चलेंगे। आई होप ये क्लियर रहा होगा आपको। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।